बात शुरू करने से पहले मैं आपके साथ एक कविता शेयर कर रही हूँ। ये कविता एक नवोदित कवि आर चेतन क्रांति की है, जो सहारनपुर के रहने वाले हैं। 2020 में वो ये कविता लिखी थी। कविता का शीर्षक है मर्दानगी। पहले सुनिए इस कविता को। पहला नियम तो ये था कि औरत रही औरत, फिर औरतों को जन्म देने से बचे औरत। जाने से पहले अक्ल मर्द ने कहा ये भी, मर्दों की ऐशगाह में खिदमत करे औरत। इतनी अदा के साथ जो आए जमीन पर, कैसे भला वो पांव भी रखे जमीन पर। बिस्तर पे हक उसी का था, बिस्तर उसे मिला, खादिम ही जाकर बाद में सोए जमीन पर। इस तरह खेल सिर्फ ताकतों का रह गया, एहसास का होना था, हिकमतों का रह गया। सबको जो चाहिए था मर्दों ने ले लिया, सबसे जो बच गया वो औरत का रह गया। ये कविता अधूरी है और आप इस कविता को ऑनलाइन पूरी पढ़ सकते हैं, पर इस कविता को पढ़ते वक्त मैं अभिभूत हो गई ये सोचकर कि कोई किसी पर पीड़ा पे इतना सुंदर कैसे लिख सकता है। और इसमें जो सच्चाई है वो वही है जो हर औरत महसूस करती है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के इस अवसर पे जब हम महिलाओं की स्थिति का आकलन करते हैं तो हम ये सारे एहसास हमारे अंदर दौड़ने लगते हैं। पिछले दिनों जो एप्स्टीन फाइल ने बहुत सारी चीजें समाज के सामने लाके रख दी, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, सेक्सुअल हरासमेंट, सेक्सुअल असॉल्ट और बहुत सारी और चीजें, उसने एक चीज साबित कर दी कि दुनिया भर में चाहे कोई देश हो, भारत जैसा परंपरागत देश या अमेरिका जैसा आधुनिक देश, सब जगह औरत सिर्फ एक देह है, वो एक जीवित आत्मा नहीं। और जब हमने इतने बड़े लोगों को इस तरह के अपराधों से लिप्त होते देखा तो मन से एक आशा मिट सी गई और ऐसा लगा जो विकासवादी जो कुछ भी बातें हो रही थी दुनिया भर में, उन सारी बातों की जैसे पर्दे उतर के गिर गईं और सच्ची जो सच्चाई थी वो हमारे सामने आ गई। अपनी दुनिया को आप सुरक्षित रखने के लिए किसी दूसरे की तरफ, सत्ता, सरकार, किसी राष्ट्राध्यक्ष की तरफ देखने की जगह ये जिम्मेदारी खुद अपने हाथों में लें और इस दुनिया को और सुरक्षित और ज्यादा रहने लायक